student, today we will further proceeding the exercise 13.4. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले कर चुके हैं और आज करता हूं कि वो आपने किए होंगे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो 154 आता है और आर स्क्वायर निकालना है 154 बाई 4 पाई, 154 बाई 4 पाई। पाई को चेंज करें, 22 मल्टीप्लाई 7, 7 22 बाई 7 होते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 बाई 22। कैंसिल करेंगे, 21 1 जा 21 और 21 7 जा। R इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 बाई 4 और R इक्वल टू 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7। स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 और 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 7 बाई 2। The radius of the sphere is 7 by 2. The radius of the sphere is 7 by 2 सेंटीमीटर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। The diameter of moon is approximate 1/4 of the diameter of earth। कहते हैं कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है। अगर हम मून का डायमीटर मान के चलते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ moon equal to x unit, x यूनिट है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा x बाई 2 यूनिट। क्या कहते हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो ये हमने डायमीटर मून का लिया है तो हम अर्थ का लेंगे। सो द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है वो मून से 4 टाइम ज्यादा है। अगर आप मून का लेट करके चलते हैं तो ये 4x होगा और अगर डायमीटर जो अर्थ है उसका डायमीटर लेट करके चलते हैं तो फिर 4/x होगा। x/4 रेडियस ऑफ द अर्थ 4x/2, 2 से कैंसिल करेंगे 2x यूनिट। 2x यूनिट उसका रेडियस होगा। क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, द ऑफ देयर
एरिया। सरफेस एरिया मून क्या है, वो भी एक स्फीयर टाइप में होता है। तो 4 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई x/2, और जो मून है, जो अर्थ है, वो भी स्फीयर टाइप में होते हैं। 4 पाई मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मल्टीप्लाई हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर बाय 4, और इसको क्या राइट कर सकते हैं, 4 पाई मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, और इसके बारे में है 1। 4 पाई x स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 पाई मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। क्या आएगा, 1/16 means 1/16. The ratio of their surface areas is 1/16. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, a hemispherical bowl is made of steel. A hemispherical bowl is made of steel. स्टील से एक बाउल बनाया गया है, 1.25 सेंटीमीटर थिक, और बाउल की जो थिकनेस है, बाउल की जो थिकनेस है स्टील की, वो 0.25 सेंटीमीटर है। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer surface area of the bowl. Inner radius given है, thickness of the bowl 0.25 centimeter, and the inner radius of the bowl. inner radius क्या है, रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर। आउटर सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो आउटर इनर रेडियस निकालना पड़ेगा। आउटर रेडियस ऑफ द बाउल, बाउल का आउटर रेडियस यहां से यहां तक जो रेडियस है वो हमारी 5 है, और आउटर रेडियस में जो इसकी थिकनेस है उसको भी ऐड करेंगे तो आउटर रेडियस होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5.25 सेंटीमीटर द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। आउटर सरफेस एरिया निकालना, तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इनर हो आउटर हो तो हर एक का सेम होता है। जो कंप्लीट स्फीयर होता है उसका फॉर्मूला कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो बाउल है ये कैसा है, ये हेमिस्फियरिकल है, हाफ है, तो हाफ है तो इसको भी हाफ करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो बाय 100 और बाय 100, तो इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कहते हैं? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है और ये एनक्लोज किया जाता है एक किसके साथ? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के साथ, और जिसका रेडियस जो है r है। रेडियस क्या है? r। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस है वो बिल्कुल सिलेंडर को क्लोज किए हुए है। जो स्फीयर है, स्फीयर को सिलेंडर क्लोज किए हुए, तो दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल मान के चले जाओ। फर्स्ट है रेडियस ऑफ द स्फीयर r सेंटीमीटर यूनिट, r यूनिट है उसकी रेडियस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। अब कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू r यूनिट। जो रेडियस है वो r यूनिट है और इसका जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। आपका जो हाइट है सिलेंडर की, जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2r यूनिट। क्यों होगा? क्योंकि जो सिलेंडर है वो स्फीयर को क्लोज किए हुए है, तो जो हाइट आपके जो स्फीयर की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। और इसकी हाइट क्या है? इसका रेडियस डायमीटर है, तो डायमीटर स्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर की जो हाइट है वो इक्वल होंगी। तो डायमीटर क्या है? रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r होगा। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस सॉरी इसमें कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई r h। 2 पाई r क्या है? रेडियस क्या है? r है, और h क्या है? 2r। हाइट क्या है? 2r के इक्वल है। 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर यूनिट। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। रेशियो ऑफ द एरिया
obtain first and second equal to 4 pi r square by 4 pi r square. 4 pi r square फर्स्ट में था, 4 pi r square सेकंड में था, तो रेशियो हमारा आता है 1:1. दैट्स द आंसर ऑफ आवर 9th क्वेश्चन. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.4 फिनिश होती है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.